राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं, लेकिन सप्ताहों के अनुसार जो है प्रत्येक दिन किसी भी दिन विशेष देवी देवता की पूजा आराधना का दिन भी होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं मंगलवार के दिन की। दोस्तों, मंगलवार के दिन जो है आप जब लोगों को पता ही होगा कि मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी की पूजा का दिन होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह उनकी हर रोज़ सुबह व शाम पूजा आराधना करते हैं और हनुमान जी की कृपा से उनके सारे जो हैं दुख जो होते हैं, समस्याएं होती है, वह दूर होती है। फिर भी दोस्तों, हनुमान जी की जो पूजा का विशेष दिन जो होता है वह मंगलवार और शनिवार का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रख के हनुमान जी की अगर पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के सारी परेशानियों को जो है हनुमान जी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में खूब धन दौलत जो है, आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी और आपके ऊपर जो है हनुमान जी की कृपा बनने लगेगी। तो दोस्तों, आप मंगलवार के दिन अगर व्रत रख कर ये उपाय कर लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और हर मंगलवार के दिन जो है आपको व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत रखने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हनुमान परमेश्वर की भक्ति यानी हिंदू धर्म में भगवान की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणा और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो जागृत अवस्था में आज के समय में भी उपस्थित हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने आते रहते हैं। साथ ही हनुमान जी बहुत ही भोले भाले हैं। वह अपने भक्तों की थोड़ी सी ही पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं और उस वक्त अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करें तो सव्य हनुमान महाबली आकर आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जो है कलयुग के जागृत देवता कहा जाते हैं। यानी दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता से तात्पर्य यह है कि अभी भी हनुमान जी कलयुग में जो है उपस्थित है और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा कर देते हैं। और हनुमान जी सबसे भोले भाले जो हैं देव माने जाते हैं। वो अपने भक्तों के नाम लेने मात्र से ही अपने भक्तों की जो है रक्षा करने के लिए और समस्याओं का निराकरण करने के लिए आ जाते हैं। इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है कि पुराणों के अनुसार हनुमान जी ही एक ऐसे मात्र देवता है जो अपने भक्तों के छोटे छोटे उपायों से और जो है पूजा से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दुखों का अंत कर देते हैं। यदि दोस्तों आप इसी तरह की समस्याओं से हर दिन घिरे रहते हैं, जैसे धन की कमी होना, नौकरी ना लगना, विवाह में अड़चन आना, गृह क्लेश होना, तो दोस्तों मैं आपको हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो इन उपाय को करने मात्र से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में समस्याएं न हो। बस इन समस्याओं के आने और जाने का समय बदलता रहता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष के ऊपर ग्रहों की स्थिति खराब हो जाती है और उसके जीवन में समस्याओं की ऐसी बाढ़ आती है कि इसमें वो डूबता ही चला जाता है। ऐसे में आपको उस समस्या से हार मान उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करें। इस काम को और आसान बनाने के लिए आप हनुमान जी की मदद भी ले सकते हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको एक खास काम करना होगा। इस काम को करने के बाद न सिर्फ हनुमान जी की कृपा दृष्टि बल्कि अपने पर बनाए रखने के आपको एक खास काम करना होगा। इस काम को करने के बाद न सिर्फ बल्कि आने वाले समय में भी आपके जीवन की सारी बाधाएं हनुमान जी की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में जो आपको मंगलवार के दिन करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी और घर में जो है धन का आवागमन बना रहेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है।
तो मंगलवार के दिन करने से पहले सबसे पहले आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। उठने से बाद व्रत का संकल्प लें और फिर आपको स्नान करके नित्य कामों से निवृत्त होकर भगवान हनुमान जी के व्रत का संकल्प लेकर भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। देशी उनको 2 देसी घी का दीपक या फिर दोस्तों चमेली का तेल या फिर सरसों के तेल का आपको एक दीपक लगाना चाहिए। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और हनुमान जी को जो है गुड़ और चने का भोग और पान का बीड़ा अवश्य ही अर्पित करें। इससे हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों नज़दीक आपके आसपास कहीं भी आम के पेड़ से 5 आम के पत्ते तोड़कर आपको लाना है। याद रहे कि ये पत्ते जो है आपको सूर्य उदय होने के पूर्व ही तोड़ लेने होंगे। अब इन आम के 5 पत्तों को अपने घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करके तिल के तेल में डुबोकर एक लाल कपड़े पर बिछा दें। दोस्तों ये लाल कपड़ा जो आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपने घर की मंदिर के सामने जो है रखा हुआ होना चाहिए। अब इन 5 पत्तों पर जो है 3 चावल के दाने जो एकदम अक्षत जो होते हैं लेने हैं। कहीं से भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक पूजा की सुपारी और 1 चुटकी अबीर और 1 चुटकी कुमकुम जो है उस पत्तों के अंदर डाल दें। अब मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली का तेल या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप जो आपको 21 बार 51 बार या 108 बार आपको करना चाहिए। अब इन पत्तों को मंदिर के पास ही सूर्यास्त होने तक वहीं पड़े रहने दें अपने घर के मंदिर में। अब इस बात का ध्यान रखें कि इन पत्तों पर सूर्य की किरण भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सूर्यास्त के बाद उस लाल कपड़े में रखे पत्तों की एक पोटली बना दीजिए और पास के किसी हनुमान मंदिर में जो है आपको आपके आसपास हनुमान मंदिर में जाना है। मंदिर पहुंचने पर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे इस पोटली को रख दें और तेल के 5 दीपक जो है प्रज्वलित करें। अब मंदिर में ही कहीं बैठ हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ खत्म होने के बाद हनुमान जी को अपनी पीड़ा या फिर जो भी समस्या है बताकर उसे दूर करने की विनती करें। इस पूरी विधि को आपको 7 बार हर मंगलवार या फिर शनिवार करना होगा। जल्दी आपकी सारी परेशानियां हनुमान जी की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों अगर ये उपाय आप हनुमान मंदिर में जाकर करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। अगर आप मंगलवार के दिन सुबह बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ का एक पत्ता तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो आपके घर में धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हनुमान जी को पान बहुत ही प्रिय है। अगर आप 7 मंगलवार पान का पीड़ा यानी मीठा पान नियम अनुसार हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो रोजगार में अपार सफलता मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन आपके अवश्य ही होने लगेगा। मंगलवार को शाम के समय लाल वस्त्र धारण कर हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं तो आपके धन के रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और हनुमान जी की कृपा से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी।